एक नगर में एक रानी रहती थी। वह बहुत ही धर्मात्मा और पुण्य प्रतापी थी और बहुत पूजा पाठ करती थी। वह रानी के कोई भी संतान नहीं थे। वह रानी बराबर शंकर जी का पूजा करती थी, शंकर जी का भक्त थी। एक दिन की बात है, वो रानी शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजा कर रही थी और बहुत ही रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, मुझे एक पुत्र दे देते, मुझे एक संतान दे देते। और रो रही थी तो उसी नगर से उसी समय शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों ही देश भ्रमण करने के लिए निकले थे। रानी के रोते हुए देखकर नज़र पड़ा जब पार्वती जी का, तो कहने लगी शंकर जी से कि हे प्रभु, ये रानी क्यों रो रही है और क्या बात है, ये बहुत दुखी है। शंकर जी उसका सारा कहानी बताएं कि वो निसंतान है, ये पूर्व जन्म के पाप से इसे कोई भी संतान नहीं है, इसलिए ये रो रही है। भगवान, ये आपका इतना पूजा पाठ करती है और इतना आपसे विलाप कर रही है और रो रही है, इसे एक संतान दे देते। भगवान बोले कि देखो, इसका किसके किस्मत में संतान लिखा ही नहीं है, तो नहीं भगवान दे दीजिए। पार्वती जी के कहने अनुसार शंकर भगवान ने उसे एक पुत्र देने का वचन दिया, लेकिन कहा कि वो बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति का होगा और उसका अगर जिद पूरा नहीं करेगी तो तभी हम उसको अपने पास बुला लेंगे। वो गए, बच्चा बेटा हुआ तो बहुत ही खुश हुई और खूब खुशी हो गई और अच्छा से रहने लगी। अब वो लड़का जिस मौसम में जो नहीं मिलता था वही चीज़ को कहता कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अब जेठ वैसाख का दिन है, कहता था कि पानी हमको चाहिए, पूरा पानी, कीचड़ चाहिए, कीचड़ में खेलेंगे, कीचड़ में खेलेंगे। वो अपना रखी रहती थी, हर मौसम में अपना जुगाड़ कर करके बढ़िया से अपना रखी रहती थी कि बच्चा कब क्या मांग ले। और बच्चा का हर जिद को पूरा करती रहती। एक दिन की बात है, वो वैसाख में चौथ भूखी हुई थी, चौथ उपवास थी। उसी दिन वो बच्चा रोने लगा, सारा घर को लीप उप करके बढ़िया से अपना रखी हुई थी। तब तक से बच्चा रोने लगा कि हमें कीचड़ में खेलना है, कीचड़ में खेलना है। वो तुरंत घड़ा लाई और घड़ा में से कीचड़ को पलट दी। पलटने के बाद वो बच्चा खूब कूद कूद करके खेला। खेलने के बाद खुश हो गया। फिर वो रानी अपना वो बच्चा को नहला धुला करके बढ़िया से अपना साफ़ सुथरा की। उसके बाद उस दिन गणेश चौथ था, उपवास भी थी, तो कही कि चले हम गंगा स्नान करने के लिए। तो बच्चा भी रोने लगा कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो लेके गई गंगा स्नान करने के लिए। गंगा बच्चा को भी अपने नहा ली। नहाने के बाद में बच्चे को भी नहलाई, नहला के किनारे बैठा दी। फिर अपना कपड़ा उपड़ा बदलने लगी। तब तक से बच्चा क्या किया, अभी आधा ही कपड़ा पहनी थी, तब तक से बच्चा देखा कि माँ देख नहीं रही है, तब तुरंत गंगा जी में फिर से घुस गया और घुसने के बाद वो नहाने लगा। उसको तो जाना एक बहाना था, नहाना। तो नहाने लगा तो माँ चिल्ला रही थी कि बच्चा, बेटा मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। फिर भी बच्चा उसी में कूद कूद करके नहा रहा है। ऐसे देखते देखते बच्चा बीच में चला गया और बीच में जाते जाते अपना चिल्ला रही है। अब साड़ी खुल गया, अपनी पागल की जैसी हो गई, एकदम रोने लगी, आए बच्चा, बेटा मेरा डूबा डूबा करके। और बच्चा देख नहीं रहा था पीछे। और अंत में जा कर के देखा तो माँ का हालत देख करके बहुत ही रोने लगा, बहुत उदास हो गया। कहा, हे भगवान, आपको हमको जब ले ही जाना था तो ऐसा हमको क्यों किए, क्यों भेजे में हमको। और हमको इतना आदर मान सत्कार करती थी मेरी माँ, बताइए वो कैसी रहेगी, कैसे रहेगी। रोने लगा। तब भगवान कहे कि ठीक है। और पार्वती जी भी कहने लगी कि प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भेज दीजिए इसको, वापस भेज दीजिए, वापस भेज दीजिए। तो बोले शंकर भगवान की ठीक ही है, चलो, हमारे बेटा का पर्व की हुई है, गणेश चौथ है आज, चौथ की हुई है। जो भी इस चौथ को करेगा और उपवास करेगा, विधि पूर्वक पूजा पाठ करेगा, उसको संतान की प्राप्ति होगी और उसका धन धान्य से सब संपन्न हो जाएगा। और सभी संपन्न हो गया और खुशी खुशी रहने लगी। बेटा वापस आ गया। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय जय।